स्वागत है आप सभी का न्यूज़ आवाज़ पर और मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। जी हाँ, दरअसल आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिया खान वाले मामले में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और उससे पहले एक और इंसिडेंट हुआ था जिस केस का नाम था जिया खान। जी हाँ, जिस मामले में आदित्य पंचोली को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन कुछ ही क्षण में आदित्य पंचोली छूट गए, उन्हें बेल मिल गई और वो फिर आज़ाद घूमने लगे। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, सौविक चक्रवर्ती, ये सब गिरफ्तार होने के बाद भी इन्हें आसानी से मिल गई उसी तरह से। तो मैं खास तौर से अहम मुद्दे पे चर्चा ये करने जा रहा हूँ कि जिस तरह से जिया खान के माँ ने स्टेटमेंट दिया है, जिस तरह से जिया खान के माँ ने ये सब पुलिस के आगे या फिर सीबीआई को कहा है कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं की है, उसे मारा गया है। जब जिया खान की मां कह रही है तो इस चीजों को मानने के लिए आखिर क्यों नहीं तैयार है सब। और यहां तक बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिया खान वाले मामले को फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया है। सीधे मना कर दिया और कहा है कि नहीं, अब इस मामले में फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हो सकती है। लेकिन उस टाइम जिया खान के मां ने, जिस टाइम जिया खान की हत्या हुई थी, उस टाइम जिया खान के मां ने हर जगह एक ही चीज कही थी कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं की है। और जब उनको कुछ तथ्य मिले उसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं की है। फिर भी इस मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। अगर इन्वेस्टिगेशन किया भी गया तो सूरज पंचोली को 1-2 दिन के लिए रखा गया और फिर उन्हें आज़ाद कर दिया गया। और आज बखूबी वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हो आप? उसी तरह से अभी जिया खान वाले मामले में जिस तरह से लिपापोती की गई है, कहीं सब सुशांत सिंह वाले मामले में भी तो नहीं किया जाएगा। जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, उन सभी का एक ही मानना है कि जिस तरह से जिया खान के मामले में स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन चलती है और उसके बाद थोड़े दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलती है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, कुछ कल्पित होते हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है और कुछ ही दिन बाद छूट जाते हैं वो सब। बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं कि आसानी से कैसे छूट सकते हैं, जबकि जिया खान वाले मामले में 302 के हिसाब से केस हुआ था। मतलब मर्डर एंगल से रिपोर्ट लिखाई गई थी और मर्डर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जांच हुई थी, तब आदित्य पंचोली को अरेस्ट किया गया था। तो जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं उन सभी के मन में एक ही बात गूंज रही है और एक ही डर बार बार उनके मन में आ रहा है कि क्या जिस तरह से जिया खान वाले मामले में थोड़ी दिन तक इन्वेस्टिगेशन चली, सब कुछ ठीक ठाक चला, बेल्ट के निशान पाए गए, जो भी पाए गए उसके आधार पे कुछ ऐसे एक्यूज थे जिनको अरेस्ट किया गया और फिर छोड़ दिया गया, और अब जिया खान का मामला पूरी तरह से दब गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुना दिया कि जिया खान वाले मामले में अब फिर से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। अब हम आदेश नहीं दे सकते हैं जिया खान वाले मामले में। तो सभी सुशांत के चाहने वालों के मन में एक डर है कि कहीं जिया खान वाले मामले से सुशांत सिंह वाले मामले को मिलाया तो नहीं जाएगा, कहीं इसी तरह से सुशांत के मामले को भी नहीं दबा दिया जाएगा, दिशा सालियान के मामले को दबा तो नहीं दिया जाएगा। सबके मन में एक ही चीज, एक ही डर बना हुआ है। लेकिन अभी तक सुशांत सिंह वाले मामले में या फिर दिशा सालियान के मामले में कोई भी तथ्य बाहर निकल कर नहीं आया है, और ना ही जिया खान के मामले में। और जिया खान के मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिया खान वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया। अब वो फिर से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे इन चीज़ों की, और फिर से वो जांच पड़ताल के लिए आदेश नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी जांच एजेंसियां हो। लेकिन अगर हम जांच एजेंसियों की तरफ एक तरह से उंगली उठाते हैं तो सबसे बड़ी बात हमें यहाँ ये देखनी पड़ेगी, क्या एक सिर्फ जांच एजेंसियों की ही गलती थोड़ी हो सकती है। जांच एजेंसियां अपना काम पूरी तरह से कर रही है, सही ढंग से कर रही है, तो क्या सिर्फ जांच एजेंसियों की ही गलतियां हो सकती है, या फिर और भी लोग तो इन्वॉल्व हो सकते हैं, बड़े लोग।
चाहे वो सुशांत मामले में बचना चाहते हो, दिशा सालियान मामले में बचना चाहते हो, या फिर जिया खान वाले मामले में बचना चाहते हो। लेकिन जितने भी पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी राजनेता के बेटे इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में मैं बताना चाहता हूं, उन सबको लेके मैं बताना चाहता हूं कि आखिर क्यों नहीं। क्योंकि इन सभी के मन में एक डर बना हुआ है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सालियान वाला मामला फिर से अगर खुलता है तो जिया खान वाला मामला भी फिर से खुलेगा, और उस मामले में भी गिरफ्तारी होगी, उस मामले में भी फिर से जांच पड़ताल अगर बैठ गई, जांच अगर शुरू हो गई तो फिर से बहुत दिक्कत आ जाएगी भाई साहब। बॉलीवुड पूरे सतर्क है, और बॉलीवुड के जो 2-4 अभिनेता इसमें इन्वॉल्व हैं वो पूरी तरह से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं इनके साथ भी इस तरह का बर्ताव तो नहीं कर दिया जाएगा। फिर जो भी इधर उधर छुप रहे हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल जिया खान वाले मामले को भी अब पूरी तरह से, एक तरह से समझो तो आप दबा दिया गया है। शायद ही वो मामला फिर से वापस आ पाए, और शायद ही उस मामले में फिर से केस हो पाए फाइल, और शायद ही उस मामले में फिर से जांच शुरू हो। तो जिया खान वाले मामले में हर तरह से शायद और शायद ही है। लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेने से मना कर दिया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में ये कहा कि नहीं, अब हम जिया खान के मामले में फिर से जांच एजेंसियों को आदेश नहीं दे सकते। जिया खान के मामले में फिर से आदेश नहीं दे सकते, तो आगे जो है सुशांत सिंह का मामला बचा और दिशा सालियान का। अगर सुशांत सिंह वाले मामले की बात करें तो सुशांत सिंह वाले मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि एक तरफ से ये कह रहे हैं, जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है, जांच एजेंसियों का कहना है कि जांच चल रही है, लेकिन एक तरफ सुशांत सिंह मामले में उनकी सिस्टर, सुशांत की सिस्टर जो है प्रियंका सिंह जी, वो बार बार ट्वीट करती रहती है, वो अपडेट देती रहती है सुशांत सिंह वाले मामले में कि आखिर अभी क्या चल रहा है, या फिर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उनके ट्विटर के साथ बने रहें और उनकी ट्वीट को हमेशा फॉलो करें, क्योंकि वो जो भी अपडेट होती है वो ट्विटर के माध्यम से देती रहती है। वैसे तो मैं वीडियो में आपको हर अपडेट बता देता हूँ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट। वैसे आगे जो है सुशांत वाले मामले में तो कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, और जिया खान वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया। अब शायद ही उसकी जांच हो सकती है, तो मैं आपको शायद तक ही रखूंगा, क्योंकि जिया खान वाले मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जितनी बातें आपको मैंने जिया खान वाले मामले में कही है वो सारी साफ सुथरी बातें हैं, नीट एंड क्लीन बातें हैं। जिया खान वाले मामले में सुसाइड अटेम्प्ट हुआ था, ये बार बार सूरज पंचोली का कहना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हत्या थी और हत्या ही थी, ये सभी कह रहे हैं। और जब हत्या थी तभी तो सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया, कुछ दिनों तक रखा गया जेल में, उसके बाद उनकी रिहाई हुई। हालांकि बहुत जल्द हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिर भी सूरज पंचोली को रिहा कर दिया गया। बहरहाल इस खबर पे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी इस खबर पे क्या राय है, और आगे भी ऐसे अपडेट के लिए, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर अपडेट की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।